अब हमारा जो टॉपिक है वो है वेट। अब वेट क्या है? ये भी एक आपकी फोर्स है, यानी एक ऐसी फोर्स जिसके ज़रिए जो है अर्थ जो है तमाम बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। यानी ये अर्थ की एक फोर्स है जिसके ज़रिए जो है जितनी भी ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज़ हैं, अर्थ अपनी तरफ उसको क्या करती है? अपनी तरफ पुल करती है, यानी अपनी तरफ खींचती है। तो उसे ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? आपका जो है वेट कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखूं तो इस तरह है, the force by which earth attracts the body towards its center is called weight। यानी ऐसी फोर्स जिसके ज़रिए जो है अर्थ अपने सेंटर की तरफ जो है ऑब्जेक्ट्स या किसी भी बॉडी को जो है वो अपनी तरफ खींचती है, उसे हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। या इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो इस तरह हो सकती है, अगर आप लिखें द प्रोडक्ट ऑफ mass and gravity is called weight। अब ये भी क्या है? आपका वेट का है। इसको हम अगर इस तरह लिखें कि आपका जो है its formula is, अब जो फार्मूला है इसका वो क्या है? W इज इक्वल टू mg। ये क्या है? ये आपका वेट का फार्मूला है। वेट का फार्मूला क्या है? W इज इक्वल टू mg। ठीक है, ये आपका वेट का फार्मूला है। इधर से हमने जो है डेफिनेशन बनाई है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी, यानी m फॉर मास एंड g फॉर ग्रेविटी। तो हम जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? आपको वेट रिजल्ट मिलेगा। अब इसका जो SI यूनिट है वो क्या है? द SI यूनिट ऑफ वेट इज़, क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूँ कि वेट एक क्या है? फोर्स है। जो SI यूनिट फोर्स का होगा वही SI यूनिट क्या होगा? वेट का होगा। द SI यूनिट of weight, the SI unit of weight is न्यूटन। क्या है? न्यूटन है। SI यूनिट क्या होगा इसका? न्यूटन। अब ये है, और ये अगर इसकी कोई नेचर पूछे तो नेचर भी सेम लाइक होगी जो आपके फोर्स की है, यानी ये भी आपका क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपका, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम जो है फोर्स को, प्रेशर को डिस्कस करेंगे कि आपका जो है प्रेशर क्या है। इसकी जो सिंपल अगर डेफिनेशन है वो इस तरह है कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। जब हम फोर्स को किसी एक यूनिट एरिया पर जब किसी फोर्स को अप्लाई किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। यानी एक अगर बालून आप लें, उसमें अगर एयर प्रेशर को हम मेजर करना चाहते हैं, या कोई आप टायर लेते हैं तो एक मखसूस जो है एरिया में जो एक प्रेशर लग रहा होता है या एक फोर्स जो अप्लाई हो रही होती है उसे क्या कहते हैं? हम प्रेशर कहते हैं। ये तो हुई इसकी सिंपल डेफिनेशन की फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब जो दूसरी इसकी आप डेफिनेशन वो इस तरह बना सकते हैं कि द रेशो ऑफ फोर्स एंड एरिया। यानी जब हम फोर्स और एरिया का जब रेशो निकालेंगे या रेशो लेंगे दोनों का, तो उसको हम क्या कहेंगे?
प्रेशर कहेंगे। ये आप डेफिनेशन जो है अपने एग्ज़ाम्स में कहीं पे भी इस तरह लिख सकते हैं। और अगर इसके अलावा ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन कि जब भी हम किसी एक यूनिट एरिया पे जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम प्रेशर कहते हैं। अब इसका जो है जो हम थर्ड पॉइंट अब डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, इट्स फार्मूला इज़ इसका फार्मूला क्या है। अगर हम प्रेशर को P से शो करें और ये फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी ये आपका फोर्स है और ये जब एक यूनिट एरिया पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको प्रेशर कहते हैं। यानी फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड आपका प्रेशर कहलाएगा। अब इसका जो है जो आपका लास्ट पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज क्या होगा इसका यूनिट, ये आपका पास्कल होगा। इसका SI यूनिट क्या होगा, पास्कल। अब ये आपने याद रखना है कि जो प्रेशर का जो SI यूनिट है वो क्या है, पास्कल। अक्सर जो है आपका MCQs वगैरह में आ जाता है, वो इसकी जगह पास्कल की जगह वो क्या दे देते हैं, कहते हैं कि एक पास्कल जो है वो किसके बराबर होता है, एक पास्कल जो है वो किसके बराबर होता है। तो आपने क्या लिखना है उस पर, एक पास्कल जो होता है वो आपका किसके बराबर होता है, न्यूटन इनटू मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, ये न्यूटन इनटू मीटर इनवर्स स्क्वायर, एक पास्कल आपका किसके बराबर होता है, न्यूटन इनटू मीटर इनवर्स स्क्वायर। ये कहाँ से आया न्यूटन इनटू मीटर, ये आपने प्रेशर है, फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, एरिया का जो होता है वो A यानी मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर को जब हम यहाँ करेंगे तो ये आपका मीटर इनवर्स स्क्वायर, न्यूटन इनटू मीटर इनवर्स स्क्वायर, ये आपका बराबर होता है एक पास्कल के। ये हम प्रेशर को जो कंप्लीट किया, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब जो है हमारा टॉपिक है वर्क। वर्क क्या है, सिंपल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो वर्क हम उसे कहते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें और वो कुछ डिस्टेंस कवर करे। यानी जब भी हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करें और वो कोई डिस्टेंस कवर करे तो इसे हम क्या कहेंगे, इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, वर्क डन किया है। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको समझाने के लिए इस तरह कहूँ कि मैंने अभी फोर्स अप्लाई की है इस पर और मैंने कैप को इस तरह मूव करके इधर तक पहुँचा दिया, यानी फोर्स भी अप्लाई किया और उस कैप ने जो है डिस्टेंस भी कवर किया, यानी यहाँ से जो है ये कैप यहाँ तक मूव करके गया है, तो ये क्या होगा, ये आपका वर्क डन होगा। यानी सिंपली आप अपने जहन में रखना है कि जब भी फोर्स अप्लाई करेंगे और वो ऑब्जेक्ट जो है कोई डिस्टेंस कवर करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्क डन कहेंगे। अगर मैं इसको आपको लिखवाना चाहूँ सिंपल अगर करके इसको लिखें, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, when we apply force on object and it covers some distance is called, इसे हम क्या कहेंगे, is called work। ये क्या आपका कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। यानी उसने क्या किया है, डिस्टेंस कवर किया है। अब जो दूसरी डेफिनेशन आप बना सकते हैं वो इस तरह होगा, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। इसको भी हम क्या कहेंगे, आपका वर्क कहेंगे। अब इसके अलावा एक और डेफिनेशन है जो हम अक्सर जो है MCQs में देखते हैं या कहीं पर भी आपका जो है वो आ जाती है। अगर आप कोई एंट्री टेस्ट देना चाहें या कहीं पे भी जो मेजर टेस्ट होते हैं वहाँ पे ये डेफिनेशन जो है अक्सर पूछी जाती है या MCQs में आती है। वो इस तरह है कि द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, यानी
कि प्रोडक्ट ऑफ पावर और टाइम को हम क्या कहते हैं, ये भी आपका वर्क कहलाता है। अब ये कहाँ से किस तरह ड्राइव हुई, ये इसको जो है हम अलग से जब पढ़ेंगे चैप्टर में, तब मैं आपको ये ड्राइव करके दिखाऊंगा कि जो प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम को हम किस लिए जो है वर्क डन के बराबर करते हैं। अब इसको जो है आपने सिंपली इस तरह मेमोराइज कर लेना है कि द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम इज़ आल्सो कॉल्ड वर्क। अब इसके अलावा जो हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं वो क्या है आपका, कि इसका फार्मूला, its formula is, अब इसके फार्मूला क्या है, इसके जो है आपको दो फार्मूले में लिखवाऊंगा कि W बराबर है एफ डी कॉस थीटा, ये इसका पहला फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला इसका क्या होगा, W इज़ इक्वल टू PT पावर इनटू टाइम, यानी W बराबर होगा पावर इनटू टाइम के। ये आपका यानी प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम इज़ कॉल्ड वर्क डन। ये भी हमने पहले आपको मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखवा दी है कि दी प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम इज़ कॉल्ड वर्क। अब ये आपको फार्मूले जो हैं ये इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये आपको नोट करने, कहीं पे भी आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो वो इस फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करेंगे। ये जो P है ये आपका पावर है, ये T टाइम को शो करता है, यहाँ पर F फोर्स को शो करता है, और ये D जो है आपका डिस्टेंस को शो करता है। ये आपका एंगल है कॉस थीटा। और इसके अलावा जो है अब इसका जो हम एक जो इसकी नेचर को डिस्कस करेंगे, आया इसकी नेचर क्या है। अब जो वर्क की नेचर है वो क्या है, ये एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज़ क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। बाय नेचर अगर हम इसे पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, वर्क इज़ स्केलर क्वांटिटी। क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज़ स्केलर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस को शो किया है। डिस्टेंस क्या है आपका, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इस लिहाज से हम वर्क को भी स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। अब इसके अलावा जो है आपने फोर्स को यहाँ नहीं देखना, क्योंकि फोर्स आपकी अप्लाई हो रही है, लेकिन जो मेन कंपोनेंट है वो एफ डी कॉस थीटा यानी डी डिस्टेंस को शो करता है। इस लिहाज से हम जो है वर्क को क्या कहते हैं, वर्क इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। कभी भी वर्क जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब उसके बाद जो है जो इसका SI यूनिट है, SI यूनिट, लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, SI यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल। SI यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल। ये आपने याद रखना है कि SI यूनिट क्या है, वर्क का जूल है। और ये जूल किस किस का है, हीट का भी जूल है, इसके अलावा एनर्जी जो भी होगी उसका भी जो SI यूनिट होगा वो जूल होगा। एक जूल आपका किसके बराबर होता है, न्यूटन इंटू मीटर के। न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है आपका एक जूल। अब SI यूनिट ऑफ वर्क क्या है, ये आपका वर्क ऑफ द जूल होगा। अब ये इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।